सभी को नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक कुमार वर्मा। आज का हमारा टॉपिक होगा क्लास 8 का एक्सरसाइज 5। ये हमारा लास्ट एक्सरसाइज होगा क्योंकि एक्सरसाइज 6 में जनसंख्या के बारे में बताया गया। वो हमारी काम लायक नहीं है। काम लायक तो है लेकिन उसमें डाटा जो है पुराना है, तो पुराना डाटा को हम पढ़ करके उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक, तो हम उसे स्किप कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उद्योग के बारे में। ये क्या है? द्वितीय क्रियाकलाप है। उद्योग क्या है? द्वितीय क्रियाकलाप है। प्रथम क्रियाकलाप में क्या आता है? कृषि आता है। कृषि, द्वितीयक में उद्योग आता है और तृतीयक में क्या आता है? ये सेवा क्षेत्र आता है। ये हम लोग पहले कल पढ़ चुके हैं। ठीक, उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। ठीक, उद्योग का वर्गीकरण। उद्योग को देखिए 3 प्रकार में बांटा गया है। जैसे क्या है? कच्चे माल के आधार पे, आकार के आधार पे और स्वामित्व के आधार पे। कच्चे माल के आधार पे कहने का मतलब क्या? कृषि आधारित उद्योग। वैसे उद्योग जो कि कृषि से रिलेटेड है। जैसे क्या मतलब कि या फिर कृषि पे आधारित है। जैसे क्या? गन्ना से चीनी में परिवर्तित करना, चीनी बनाना या फिर गुड़ बनाना क्या है? कृषि आधारित है। कपास से धागे, कपड़े का निर्माण करना कृषि आधारित है। खनिज आधारित कहने का मतलब जो कि खनिज पे आधारित होता है, जैसे कि लौह उद्योग। ठीक है, ये सब क्या है? खनिज आधारित उद्योग है। समुद्री उत्पादन, ये क्या है? समुद्र से मछली का निष्कासन। मछली क्या है? बड़े बड़े जहाज समुद्र में जाते हैं और क्या बहुत सारे मछली को पकड़ करके ले आते हैं। क्या है? ये समुद्री उत्पादन है। वन आधारित उद्योग जो कि वन पे आधारित है। जैसे क्या? रबड़ का निर्माण, टायर बनाना, ये क्या है? वन आधारित उद्योग है। ठीक, अभी तो अब तो एक जो प्लाई इतना जो प्रचलित है, वो क्या है? वो भी क्या है? वन आधारित उद्योग है। एक आकार आधारित उद्योग, आकार के हिसाब से वो छोटा बड़ा यानी कि लघु, यानी कि जो 2 प्रकार के होते हैं, छोटा और बड़ा। यानी कि जो उद्योग जिसकी आकार छोटा होगा क्या है? वो लघु, और जिसकी आकार बृहद होगा वो क्या होगा? बृहद उद्योग। एक स्वामित्व के आधार पे होता है। स्वामित्व के आधार पे सार्वजनिक होगा, जिसका जो स्वामित्व होगा वो गवर्नमेंट के पास होगा। निजी किसी खास पार्टिकुलर व्यक्ति के पास होगा, निजी हो जाएगा। संयुक्त क्षेत्र पे, जिसमें दोनों का पार्टनरशिप, यानी कि मान लीजिए गवर्नमेंट का भी 50% है और 50% किसी व्यक्ति का, तो वो क्या है? संयुक्त क्षेत्र हो। सहकारी में मतलब क्या? किसी खास कम्युनिटी या फिर मतलब बहुत सारे लोग या फिर समुदाय मिल करके स्टार्ट करते हैं, वो क्या है? सहकारी उद्योग। जैसे सहकारी उद्योग में क्या है? अमूल, सुधा डेयरी जो है क्या है? सहकारी उद्योग है। ठीक, देखिए एक डायग्राम देखिए। ये उद्योग के अवस्थिति संबंध कारक। आपको जैसे कि पता होगा कि क्या मेंस में जीएस फर्स्ट के अंदर जो दिया गया है उसमें पूछा जाता है क्या? उद्योग संबंधी कारक कौन कौन से हैं। तो उद्योग संबंधी कारक कौन कौन से, ये हमें पढ़ना है। ये जैसे क्या? कच्चा माल की आवश्यकता है। एक उद्योग के लिए क्या क्या आवश्यकता होता है? कच्चा माल की आवश्यकता होता है। श्रम, अच्छे श्रम, कुशल श्रम और सस्ते श्रम की आवश्यकता होता है। पूंजी होता है, यानी कि पूंजी निवेश जो करते हैं, पूंजी गवर्नमेंट के द्वारा या फिर किसी खास व्यक्ति के द्वारा पूंजी। बाजार भी क्या है? एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कि कहाँ पे अच्छे बाजार होगा जहाँ की निर्यात किया जाएगा। जल की उपलब्धता, एक उद्योग के लिए भी क्या है? जल की उपलब्धता की अधिक इम्पोर्टेंट है। ठीक, विद्युत, और आजकल जितने भी उद्योग है क्या है? जितने भी चलते हैं वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से चलते हैं। तो विद्युत भी क्या है? एक इम्पोर्टेंट है। भूमि भी क्या है? एक इम्पोर्टेंट कारक। परिवहन अच्छा परिवहन होगा तभी कच्चे माल आएंगे या फिर जो तैयार माल होगा वो उसको निर्यात किया जाएगा। संचार व्यवस्था क्या अच्छा होना चाहिए। तो ये सब क्या इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक, औद्योगिक तंत्र में क्या क्या आता है? निवेश में यानी कि इनपुट जो होता है उसमें निवेश में क्या क्या करते हैं? श्रम को निवेश, कच्चा माल, भूमि, जल, परिवहन, विद्युत, ये सब क्या आता है? निवेश में आता है। ठीक, उसके बाद फिर आता है प्रक्रम में, प्रोसेस में परिशिष्ट माल। उसके बाद फिर आउटपुट जो भी तैयार होता है उसको क्या? अंतिम उत्पाद बोलते हैं। ठीक, ये औद्योगिक तंत्र। देखिए ये देखना क्या? औद्योगिक प्रदेश किसे बोला जाता है? तो औद्योगिक प्रदेश उसको बोला जाता है कि जहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर स्थान पे, मान लिया जाए कि क्या यहाँ पे एक कार बनाने की कंपनी को स्थापना किया गया, यानी कि लगाया गया। तो कार बनाने की कंपनी को जब स्थापना किया गया तो जो भी, जैसे मान लीजिए टाटा कार बनाती है, तो जितने भी उसमें पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं या फिर और सारे जो उसमें लगाए जाते हैं, वो तो सारा चीज़ तो टाटा ही नहीं बनाती है। जैसे क्या यहाँ पे मान लीजिए गुड़गांव में लगाया गया है क्या? गुरुग्राम में लगाया गया है क्या? एक टाटा का कार बनाने की फैक्ट्री। उसके लिए फिर
टायर की आवश्यकता होती है। तो मान लीजिए CF टायर जो है क्या उसके बगल में क्यों लगा दिया, क्यों? क्योंकि वो टाटा जो थी वो कहीं दूसरे जगह से मंगाती थी, तो दूसरे जगह से मंगाती थी तो CF टायर जो होता है या फिर MRF जो होता है, उसने सोचा क्या कि क्यों ना हम उसी कंपनी के या फिर उसी उद्योग के पास ही उसको एस्टेब्लिश कर देते, लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि उसे डर था कि क्यों कि हो सकता है कि जो यहाँ पे MRF जो टायर है उसको डर लगने लगा कि क्यों कि CF टायर से वो क्यों हो सकता है वो अब खरीदने लगे, तो वो जा कर के वहाँ पे MRF लगा दिया। उसके बाद फिर जो कांच उच बनाने का जो होता है वो वो भी एक कंपनी आकर के यहाँ पे आकर के एस्टेब्लिश कर दिया, लगा दिया। ठीक, इसके लिए फिर सीट जो लगता है, सीट बनाने वाली कंपनी भी आकर के क्या क्या यहाँ पे एस्टेब्लिश कर दिया। ठीक, उसके बाद छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं, पार्टिकुलर जैसे उसमें स्टील का फ्रेम व्रेम जो लगता है वो भला भी कंपनी आकर के यहाँ पे एस्टेब्लिश कर दी। तब ये क्या हो गया, एक हब की तरह ये निर्माण हो गया, बन गया। उसके बाद तो ये क्या हो गया, औद्योगिक परिवेश हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या, इस जितना सारा कंपनी में कितना सारा ढेर बहुत सारा वर्कर हो जाएंगे, तो वर्कर हो जाएंगे तो उसके लिए वहाँ रहने के लिए आवास का निर्माण होने लगेगा। ठीक, उसकी सुविधाओं के लिए हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा। उसके बच्चे के लिए स्कूल का निर्माण किया जाएगा उसी के आसपास। उसके बाद फिर मार्केट की आवश्यकता पड़ेगी, तो मार्केट भी वहाँ पे एक बन जाएगा। तो ये सब जो बन करके तैयार हो गया क्या, एक अच्छा खासा में एरिया में क्या हो गया, विस्तृत हो गया। तो इसे क्या बोला जाता है, औद्योगिक प्रदेश हो गया। मान लीजिए जिस समय यहाँ पे आकर के कार बनाने की कंपनी एस्टेब्लिश हो गई थी, वो हुई थी, तो वहाँ पे कुछ नहीं था। तो आजकल आकर के क्या हो गया, ये बहुत बड़े एरिया में फैल गया। जैसे कि जमशेदपुर जो हमारे टाटा टिस्को जो है 1907 में जो स्थापना हुआ था, तो वो क्या थे, एक वीरान सुनसान जगह उस समय था। आज क्या हो गया, वो एक हब बन गया। ठीक, इसे समझ सकते हैं। देखिए, अनेक उद्योगों की अवस्थिति के साथ एक साथ मतलब क्या हो जाएगी, अनेक सारा उद्योग एक साथ आकर के एस्टेब्लिश हो जाएंगे, उसी को क्या बोलेंगे, औद्योगिक प्रदेश। समूहन प्रभाव का लाभ, लागतों की कमी हो जाएगी, लागत में कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो टायर टाटा कंपनी जो थी वो टायर कहाँ से, बाहर से मंगाती थी, तो बाहर से मंगाती थी तो जो परिवहन का खर्च होता था वो बच जाएगा। ठीक, फिर कांच जो लगाती है, तो कांच बाहर से मंगाती थी, उसका भी परिवहन, तो सारे का परिवहन बच जाएगा। तब क्या हो जाएगा, उसके बाद फिर जो मजदूर आते थे कहीं दूसरे जगह से, तो मजदूरों की कॉस्ट भी कम हो जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए इसके रहने के लिए लगा देगा, तो टाइम का भी बचत होगा और प्लस उसका परिवहन का भी खर्च बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये लागतें कम हो जाएगी, आधारभूत ढांचे आदि तैयार हो जाएंगे। परिवहन जाल, बाजार सस्ता, श्रम आदि, ये सब क्या हो जाएगा, मुहैया हो जाएगा। क्यों? परिवहन भी हो जाएगा, परिवहन जाल हो जाएगा, बाजार भी वहाँ पे बन जाएगा, सस्ता श्रम भी मौजूद हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा, वहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाएगा। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से, विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश उसके बारे में पढ़। पूर्वोत्तर अमेरिका में, पश्चिमी व मध्य यूरोप व पूर्वी यूरोप में है, पूर्वी एशिया में। पूर्वोत्तर अमेरिका मतलब कहने का मतलब कि अमेरिका के पूर्वी तट पे पीटर्सबर्ग नामक एक स्थान है, वहीं पे है। पश्चिमी व मध्य यूरोप में यानी कि ब्रिटेन जर्मनी के क्या है, उसके बाद पूर्वी यूरोप में, पूर्वी यूरोप में कहने का मतलब क्या, ये यूक्रेन के आसपास में, या फिर जो रूस के कुछ भाग जो है वो वहाँ पे ये है। ठीक, और पूर्वी एशिया में जैसे जापान हो गया, चाइना हो गया, ये सब क्या है, पूर्वी एशिया। ठीक, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र, समुद्री पत्तनों के समीप, प्राकृतिक संसाधनों के निकट, परंतु बढ़ती विज्ञान प्रौद्योगिकी परिवहन क्रांति, वैश्विक करण आदि के कारण वर्तमान औद्योगिक प्रदेश का बंदरगाहों की ओर स्थानांतरण हो रहा है। पहले क्या होता था कि उद्योग के लिए जलवायु भी एक बहुत बड़ा रोल निभाती थी। जलवायु अगर जो अच्छी रहेगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उद्योगों का विकास अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जैसे सूती वस्त्र उद्योग था, तो वो उसमें क्या, कच्चे माल के मतलब कि जगह पे होता था। तो कच्चे माल जैसे इंडिया में देखते हैं, तो कच्चे माल कपास की खेती कहाँ होता था, तब महाराष्ट्र में होता है, काली मिट्टी की क्षेत्र में। तो महाराष्ट्र में तो क्या, तो यहाँ पे क्या जलवायु अच्छे रहेंगे, कपास की खेती अच्छी होगी, तो क्या यहीं के आसपास क्या लगेगा, उद्योग लगेगा। और दूसरी क्या, जैसे गन्ना की, जैसे चीनी का निर्माण, तो चीनी के लिए एक जलवायु, यानी कि जलवायु अच्छी रहेगी, तो वहाँ पे गन्ने की खेती अधिक होगी, या फिर अच्छी होगी। और जब गन्ने की खेती अच्छी होगी तो वहीं आसपास में क्या होगा, एक चीनी का फैक्ट्री लगेगा। तो क्या जलवायु भी एक बड़ी रोल निभाता था। आजकल क्या है, ये उतना बड़ा रोल नहीं निभाता। और दूसरी बात क्या है, इसमें बताया गया है क्या,
संसाधनों के निकट होता था, लेकिन क्या बढ़ती विज्ञान व प्रौद्योगिकी, परिवहन क्रांति, वैश्वीकरण आदि के कारण वर्तमान में क्या हो रहा है, औद्योगिक प्रदेश का जो बंदरगाहों की ओर स्थानांतरण हो रहा है। कल हमने बताया थे क्या कि जैसे मान लीजिए क्या इंडिया है, ये क्या है, यहाँ पे जापान है, यहाँ पे क्या है नीचे सब और नीचे होगा, यहाँ पे बना रहे हैं लेकिन जगह नहीं, तो ये क्या हो गया ऑस्ट्रेलिया होगा। यहाँ पे क्या है विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम चेन्नई का ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है झारखंड उड़ीसा है, जहाँ से क्या है हमारे कच्चे माल यानी कि जो लौह अयस्क जो होता है, लौह अयस्क निकलता है। यहाँ क्या है कोयला है, कोयला भरपूर मात्रा में, कोयला भरपूर मात्रा में जो कि हम यहाँ से निर्यात कर रहे हैं, निकल ला रहे हैं। तो कहने का मतलब कि क्या यहाँ से कच्चे माल लोहा यहाँ पे आएंगे, यहाँ से कोयला यहाँ पे आएंगे, और यहाँ से जो हमारा जो बाज़ार है जो लोहा का निर्यात करते हैं कहाँ, अमेरिका, ये जापान में करते हैं। तो क्या इस तरह से ये क्या हो गया डायग्राम बन गया, यानी कि त्रिभुजाकार ट्रायंगल बन गया। तो कहाँ पहले कहाँ होता था, जैसे यहाँ पे कच्चे माल मिलते थे और यहाँ पे ये झरिया या फिर रानीगंज से कोयला निकलता था। तो कहाँ यहाँ पे हम एस्टेब्लिश करते थे, यहीं आसपास में एस्टेब्लिश करते थे, यानी कि इसको डायग्राम से समझने का कोशिश करते हैं। ये क्या है त्रिभुज, ये क्या हो गया एम हो गया, यानी कि मार्केट, ये क्या है मार्केट है, ये क्या है R1 है, यानी कि रॉ मटेरियल फर्स्ट है, ये R2 है रॉ मटेरियल सेकेंड। तो इसीलिए क्या रॉ मटेरियल फर्स्ट कहने का मतलब कि लौह अयस्क, ये कोयला, ये मार्केट जहाँ पे हम सप्लाई करते हैं बेचते हैं। तो इसका जो स्थापना होगा कहाँ होगा, इसके बीच में होगा, ठीक यहाँ पे इस यहाँ पे होगा। क्यों, क्योंकि कच्चे माल यहाँ से लौह अयस्क निकाल करके इधर यहाँ पे लाएंगे और यहाँ से कच्चे माल निकाल के यहाँ पे लाएंगे, यानी कि बीच में। और यहाँ पे क्या यहाँ से जब जो तैयार होगा माल उसको कहाँ मार्केट में सप्लाई करेंगे। तो कहाँ यहाँ पे होता था, लेकिन आजकल क्या है कि हम पतन के यानी कि जो बंदरगाह है उधर हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं। इसका क्या मेन रीज़न क्या है कि कच्चे माल जो है कुछ तो आते हैं, जैसे क्या अमेरिका ब्रिटेन में भी क्या पहले कच्चे माल वहाँ से निकलते थे, ब्रिटेन में निकलते थे अच्छे खासे भरपूर मात्रा में था। आजकल आज क्या हो गया, वहाँ का लौह का खदान जो है वो क्या हो गया, अयस्क की कमी हो गया, तो वहाँ से लोहे का बहुत कम निष्कासन होता है। तो कहाँ आ गया है वो ब्रिटेन के पश्चिमी मतलब कि बंदरगाह की तरफ आ गया। इसी तरह अमेरिका में क्या है, अमेरिका में जैसे सॉरी ये अमेरिका है। तो यहाँ पे पहले था बीच में, यहाँ पे था, आजकल क्या है कि उसको बढ़ा करके यहाँ ले चला गया। यहाँ पे कच्चे माल की भरपूर मात्रा में, यहाँ से क्या है यानी कि एक नदी निकलती है, नदी का नाम अभी याद नहीं आ रहा है, हम लोग नीचे में देख लेते हैं। यहाँ पे नदी निकलती है, नदी, तो यहाँ पे सुविधा यानी कि परिवहन की सुविधा के लिए कहाँ इसको हटा करके नदी के यानी कि पोर्ट की बंदरगाह की ओर ले गए हैं। और यहाँ से क्या निर्यात करता है कहाँ, ये यूरोप में करता है। यहाँ से रॉ मटेरियल निकालता है और यहाँ पे क्या करता है उसको बनाता है और यहाँ से सप्लाई करता है किधर, परिवहन की यानी कि कुछ कम लागत, परिवहन में कम लागत लगी इसके लिए कहाँ ले चल गया, बंदरगाहों की तरफ ले चल गया। ठीक, आई होप इसे समझ गया होगा। क्या बोल रहा है, बंदरगाहों की ओर स्थानांतरण हो रहा है। इसी से एक क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था, आप क्वेश्चन देख लेना या फिर हम उससे हम देखने का कोशिश करते हैं, याद करने का कोशिश करते हैं। देखो भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं, मुंबई, पुणे, समूह, बंगलोर, तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुरुग्राम, दिल्ली व मेरठ आदि, ये सब क्या है प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है भारत में। ये सब ध्यान में रखना। पहले था क्या, देखो पहले था क्या, कहाँ पे कच्चे माल की जहाँ पे उपलब्ध होता था वहाँ, आजकल कहाँ हो गया, चला गया विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, मतलब कि कहाँ विशाखापट्टनम की तरफ। देखो एक चीज़ और समझने का कोशिश करो। देखो उद्योग जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है वेट गेनिंग, वेट गेनिंग होता है, और एक होता है वेट लूजिंग। तो वेट गेनिंग कहाँ पे एस्टेब्लिश होगा, वेट गेनिंग मार्केट के नज़दीक में, मार्केट के नज़दीक में। कहने का मतलब क्या, ये ट्रेंगल हो गया वेट गेनिंग। यहाँ से हम लोग लेते हैं बेकरी यानी कि जो बिस्किट बनाने वाला होता है वो, यहाँ पे ये क्या हो गया मार्केट हो गया, ये हो गया R1, ये हो गया R2। यहाँ पे है क्या, आटे बनाने की फैक्ट्री या फिर कंपनी, आटे यहाँ से आटे बनते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, ये चीनी बनाने वाला, तो चीनी बनाने वाला, तो ये क्या है यहाँ से लेगा आटा और यहाँ से लेगा क्या चीनी, और ये दोनों को लेकर के कहाँ यहाँ पे आकर के मिलाएगा, मर्ज करेगा और यहाँ से सप्लाई करेगा क्या मार्केट में। तो ये क्या हो गया वेट गेनिंग, कहाँ पे एस्टेब्लिश होगा,
मार्केट के नज़दीक में। और दूसरी चीज़ क्या है, वेट लूजिंग। वेट लूजिंग कहने का मतलब क्या है, ये ट्रेंगल हो गया, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया मार्केट। यहाँ से ले रहा है लौह अयस्क, यहाँ से ले रहा है कोयला, और इसको लेकर के यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि इसके आसपास में क्या करेगा, एस्टेब्लिश करेगा, यहाँ से क्या करेगा, सप्लाई करेगा क्या, मार्केट। तो ये हो गया क्या, वेट लूजिंग। क्यों, क्योंकि दोनों को लेकर के क्या किया, अपने वेट यानी कि वजन में क्या कर दिया, कम कर दिया, तो इसको परिवहन में कम लागत लगेगा। ठीक, आई होप इसे समझ गए हो। देखो, औद्योगिक विपदा एक जो था भोपाल त्रासदी था, वो 3 दिसंबर 1984 में आया था। ये मिथाइल आइसोसाइनाइटेड गैस क्या हो गया था, रिसाव हो गया था। वहाँ पे क्या हो गया था, विकलांगता हो गया था, अंधेपन का अभी भी वहाँ पे कुछ कुछ इसका प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक, देखो ये उद्योग सनराइज क्या है, ये उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाने जाते हैं, जो कि सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल है। उसे क्या बोलते हैं, सनराइज उद्योग। एक शब्दावली देखो क्या है, परगलन क्या है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातु को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तापाकर निष्कासन किया जाता है। उसको क्या गला करके निकाला जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, परगलन। विश्व के औद्योगिक प्रदेश देखो, जैसे क्या है, इंडिया में देखो मुंबई के आसपास है, इसी के बारे में हम लोग देख रहे थे। इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं। ये क्या है, अमेरिका के देखो, पर कहाँ देख रहे हैं, ये पूर्वी यानी कि ईस्टर्न घाट की तरफ है अमेरिका। ब्रिटेन की तरफ देखो, यूरोप में क्या है, ये पश्चिमी तट पे है, ये यूरोप में कुछ पूर्वी तट पे है, एशिया में पश्चिमी और पूर्वी तट पे, जैसे कि जापान हो गया, चाइना हो गया, मंचूरियन प्लेटो चाइना और रशिया के आसपास, ये क्या हो गया, यहाँ पे एस्टेब्लिश है। ठीक, इसे ध्यान से फिर से देख लेना कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से हैं। प्रमुख उद्योगों का वितरण कहाँ, लौह इस्पात उद्योग जर्मनी, USA, चीन, जापान, रूस, भारत में ये सब क्या है, प्रमुख उद्योगों का वितरण है। यह एक आधारभूत व पोषक उद्योग है, क्योंकि इसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक, ये क्या है, कौन सा, आधारभूत पोषक उद्योग है। ठीक, अवस्थिति के कारक देखो, श्रम, पूंजी, परिवहन, जल, कच्चा माल, लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर तथा मांग व बाजार, इसके क्या प्रमुख कारक है अवस्थिति के लिए, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। श्रम, अच्छे श्रम या फिर कम खर्चीला श्रम, पूंजी की भरपूर या फिर पूंजी की मौजूदगी या फिर पूंजी का निवेश, परिवहन, अच्छा परिवहन, जल की उपलब्धता, कच्चा माल, वो है क्या, ये सब क्या है, ये अवस्थिति के कारक है। कहाँ पे ये सब मौजूद होंगे, वहाँ पे जहाँ पे अवस्थिति ये मौजूद होगा, वहीं पे क्या होगा, अवस्थित किया जाएगा। देखो, इसे डायग्राम से हम समझ सकते हैं क्या, इसे पहला जो है, इसमें क्या है, देखो पहले कहाँ पे स्टैब्लिश है, 1800 से पूर्व कहाँ अवस्थित, कहाँ होता था, नदी के किनारे होता था। नदी के किनारे क्यों, क्योंकि सिर्फ 1800 में क्या होता, 1800 में क्या होता था, हमें ये सब के बारे में पता नहीं था कि कच्चे माल क्या होते हैं, नहीं होते। तो पहले क्या होता था, हाथकरघा होता था, हाथकरघा। और उस समय क्या होता था, मेनली तो था क्या, जल मार्ग का ही रास्ता होता था जहाँ से सप्लाई होता था। जैसे क्या, हम लोग के यहाँ जो सिल्क का उत्पादन होता था, उसको क्या करते थे, हम लोग यहाँ से बनाते थे और कहाँ सप्लाई करते थे, विदेशों में हम सप्लाई करते थे। या फिर कहाँ मसाले की जो होता था, क्या मसाले की, वो कहाँ होता था, समुद्र के किनारे या फिर नदी के किनारे, और उससे क्या होता था, विदेशों में भेजा जाता था। ठीक, दूसरा क्या है, 1800 से 1950 के बीच में अवस्थित कहाँ हो, अब जब ये कहाँ होने लगा, जहाँ पे कच्चे माल की भरपूर मात्रा होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, उद्योगों का निर्माण होगा। और वहाँ से क्या होने लगा था उस समय, इसी के लिए क्या हुआ था, भारत में रेलवे परिवहन का विस्तार हुआ था। तो वहाँ से फिर क्या, रेलवे के द्वारा फिर समुद्रों के बंदरगाहों तक लाया जाता था। वहाँ से फिर क्या होने लगा था, बाहर में विदेशों में भेजा जाता था। ठीक, अब आया क्या, 1950 के बाद अब क्या, सर्वोत्तम अवस्थिति क्या हो, कहाँ होने लगा, समुद्रों के बीच में। जैसे कि क्या, हम लोग यहाँ इससे समझ सकते हैं, यहाँ पे से देख रहे हैं, ये क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे क्या है, कच्चे माल यानी कि लोहा है। यहाँ पे क्या है, भारत में ये उड़ीसा, झारखंड में यहाँ पे क्या है, लोहे की, ये जापान है। ठीक, तो यहाँ से लोहा को लेकर के कहाँ, विशाखापट्टनम लाते हैं। यहाँ से कच्चे माल यानी कि कोयले को लेकर के कहाँ, विशाखापट्टनम ले जाते हैं। ठीक, और यहाँ जो बनता है और उसको कहाँ निर्यात करते हैं, जापान। तो ये क्या हो गया, ये चैन बन गया क्या, एक ट्रायंगल क्या करके, इससे हम समझ सकते हैं। इसे हम अगर जो PT मेंस में पूछा, जो 2020 में पूछा गया था, इसी के आधार पे पूछा गया था। हाँ देखिए, यह क्वेश्चन याद आ गया था क्या, कि आप उदाहरण दे करके समझाएं कि आज का जो उद्योग है, कच्चे माल की
उपलब्धता कच्चे माल की अवस्थिति से दूर होकर के बंदरगाहों पे स्थापना किया जा रहा है। ये उदाहरण देकर के इसे समझाने को बोला गया था। तो ये क्या था, थोड़ा सा ये पढ़ लेते, मतलब कि एनसीईआरटी 8 का पढ़े हुए होते और उसमें से थोड़ा सा ज्ञान लेते या फिर जानकारी लेते, उसके बाद फिर 12th में इसके बारे में डिटेल में दिया गया। तो थोड़ा बहुत डिटेल से एनसीईआरटी 12th का पढ़ लेते तो क्या इस क्वेश्चन को जो था क्या था वो अच्छे से हम हैंडल कर सकते थे। ठीक, ये भी मैप क्या है ये थोड़ा देख लेना। प्रमुख उद्योग इस्पात कहाँ कहाँ क्षेत्र है उसका देख लेना। ठीक, भारत के प्रमुख लौह इस्पात उद्योग केंद्र कहाँ कहाँ है भारत में? भिलाई में, दुर्गापुर, जमशेदपुर, राउरकेला, भद्रावती, विशाखापट्टनम, सलेम, ये तमिलनाडु में है। ठीक, ये यहाँ पे प्रमुख लौह इस्पात उद्योग है। केस स्टडी से हम समझ सकते हैं क्या, केस स्टडी में क्या, पहला जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को जिसको बोलते हैं, इसका स्वामित्व क्या था, निजी क्षेत्र। पहले ये स्थापना क्या थे, कौन किए थे, जमशेदजी टाटा, रतन टाटा के फादर साहब। उसके बाद स्वतंत्रता के पूर्व ये क्या हो गया, सरकार अपने स्वामित्व में ले लिया, सरकार इसे क्या कर लिया, अपने अंदर में ले लिया। शुरुआत कब हुआ, ये क्वेश्चन आता है 1907 में। 1930 की स्थापना 1907 में हुआ था। देखिए डायग्राम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों टाटा नगर में ही क्यों स्थापित किया गया था। ये देखो, ये मतलब कि जमशेदपुर यानी कि टाटा का क्या है, ये मैप है। रेलवे परिवहन अच्छा वहाँ पे मौजूद है, जैसे कलकत्ता से नागपुर को जोड़ने वाली ये मार्ग है। ठीक, उसके बाद खैकई नदी और स्वर्ण रेखा नदी जो दोनों मिलती है, वहीं पे क्या है, ये टाटा नगर का स्थापना किया गया था, फिर टाटा इस्पात केंद्र की स्थापना किया गया था। और यहाँ पे क्या, रानीगंज से यानी कि कलकत्ता से यानी कि बंगाल से, और बंगाल के रानीगंज से क्या आ रहा था, कोयला आ रहा था। और वहाँ पे क्या हो रहा था, झारखंड के आसपास में क्या हो रहा था, झारखंड में कच्चे माल निकाला जा रहा था, लोहा का निकाला जा रहा था, निष्कासन किया जा रहा था। उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से आयास और चूना का निष्कासन किया जा रहा था, और वहाँ पे ला करके क्या हो रहा था, ये इसका टाटा आयरन का यानी कि लोहे का निर्माण किया जा रहा था। ठीक, अवस्थिति में क्या क्या है, लोहे, अयस्क, कोयला, मैग्नीज, निक्षेप। कोयला आ रहा था झरिया से, उस समय झरिया से, उसके बाद फिर रानीगंज से आने लगा था। तो ये सब क्या कहाँ मौजूद था, ये मौजूद था कहाँ, ये झारखंड में। और इसका जो मार्केट था वो कहाँ था, कलकत्ता एक हो रहा था और एक नागपुर था। ठीक, इसीलिए इसका स्थापना कहाँ किया गया था, झारखंड में, यानी कि जमशेदपुर टाटा में स्थापना किया गया था। उड़ीसा व छत्तीसगढ़ लौह, अयस्क, चूना पत्थर, डोलामाइट, मैग्नीज वहाँ पे था, और वहाँ से लाया जा रहा था क्या, झारखंड। ठीक, बंगाल नागपुर रेल मार्ग वो जोड़ता था। इसका क्या था, बाजार जो था, सबसे बड़ा बाजार था कोलकाता। निवेश, सरकारी प्रोत्साहन वहाँ पे दिया गया था। श्रम, आसपास के क्षेत्रों से क्या था, अच्छे खासे मतलब कि सस्ते श्रम वहाँ पे मिल गए थे। अन्य उद्योगों, रसायन, इंजन, पूर्व कृषि उपकरण, मशीनें, टीन के चादरें वहाँ पे भी क्या होने लगा था, एस्टेब्लिश किया जाने लगा था। दूसरा था पीटर्सबर्ग, यूएसए का पीटर्सबर्ग जो है उसके बारे में। इसका महत्वपूर्ण इस्पात केंद्र है, यूएसए का महत्वपूर्ण इस्पात केंद्र, यहाँ कोयले की अवस्थिति का केंद्र है। ठीक, लौह अयस्क मिनीसोटा में, वहाँ पे वहीं पे बगल में है मिनीसोटा वहीं से लौह अयस्क निकाला जाता था। उसके बाद नौ परिवहन, ग्रेट लेक्स जलमार्ग जिसके बारे में बताए थे क्या, वहाँ पे एक नदी है ग्रेट लेक्स जलमार्ग, वहीं पे क्या एस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद फिर क्या है, ओहियो, मोनोगहेल एल्धनी नदियाँ क्या है, आप वहीं पे आसपास में, वहाँ से क्या हो रहा था, जल की आपूर्ति किया जा रहा था। ठीक, बॉक्सेस में थोड़ा क्या है देख लेते हैं। ग्रेट लेक्स के नाम से सुपीरियर, ह्यूरॉन, ओंटारियो मशीनरी और ईरी है। इन पांचों झीलों में से सुपीरियर झील सबसे बड़ी झील है, ये ध्यान देना है और इसे थोड़ा याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक, सूती वस्त्र उद्योग के बारे में, 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति से पूर्व सूती वस्त्र उद्योग हस्तकताई पर निर्भर था। पहले क्या था, हस्तकरघा पे था, पहले हाथों से बनाया जाता था। उसके बाद फिर अंग्रेजों के हस्तक्षेप के कारण क्या हो गया था, इसको क्या हमारे जो उद्योग को किया गया था, दबा दिया गया था। उसके बाद फिर पावर लूम आदि के द्वारा निर्माण किया गया था, वो जो कि औद्योगिक क्रांति के बाद ही ये पावर लूम यानी कि जो मशीनों, बड़े बड़े मशीनों से जो बनने लगा था, तो उससे क्या हो गया, हमारे जो उद्योग जो थे, हस्तकरघा जो उद्योग था वो क्या हो गया था, बर्बाद हो गया था। ठीक, भारत में प्राचीनतम सूती उत्पादक केंद्र, ये देखो इंपॉर्टेंट है, ये MCQ पूछे जा सकते हैं। तो ढाका तो भारत में नहीं है, लेकिन उस समय प्राचीन भारत की बात कर रहा है, ये पूछे जा सकते हैं मिलान करने वाला, तो इसे याद कर लेना। जैसे ढाका में क्या है,
मलमल की होता था, मसूलीपट्टनम में छीटों की होता था, कालीकट में केलिकुलो का होता था, बुरहानपुर और सूरत बड़ोदरा में क्या होता है, सुनहरी बूटियों का, सुनहरी जड़ी बूटी का अभी भी क्या है, ये फेमस है। शब्दावली ये क्या है देख लेते हैं। शब्द टेक्सटाइल लैटिन के टेक्सियरे टेक्सियरे से व्युत्पन्न किया गया है, जिसका अर्थ होता है बुनना। ठीक, ये देखो, भारत में प्रथम बस उद्योग 1818 में, सबसे पहले 1818 में एस्टैब्लिश किया गया था, जो कि फोर्ट ग्लेस्टर कोलकाता में एस्टैब्लिश किया। कुछ समय बाद ये बंद कर दिया गया था, यानी कि वो सफल नहीं हुआ था। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भारत में सबसे पहले, ऐसे तो ये तो नहीं आएंगे, इसके बारे में आएगा, लेकिन हिस्ट्री में इसको ध्यान देना। हिस्ट्री में इसके बारे में 1853 में 1853 देता है यहाँ पे, 1854 ज्योग्राफी में 1854 दिया गया। तो थोड़ा सा इससे ये हमें भी कन्फ्यूजन लग रहा था, लेकिन 1854 ही डाल ली है, ये देख लेना। 1854 में क्या सफल यांत्रिक वस्त्र उद्योग मुंबई में किया गया था स्थापना। ठीक, हाँ देखो, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या मेंस में पूछे जा सकते हैं। प्रारंभ में जो जितने भी उद्योग थे, जो सूती वस्त्र उद्योग थे, कहाँ, महाराष्ट्र और गुजरात में ही क्यों एस्टैब्लिश किया गया था, या फिर जो भी उद्योग था, बहुत सारे जो भी उद्योग था प्रारंभ में 19वीं शताब्दी में, वो कहाँ पर, महाराष्ट्र और गुजरात में क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो अधिक बड़े बड़े व्यापारी थे, दूसरी पहली बात। और दूसरी बात, पहले क्या था, कौन कौन सा उद्योग लग रहा था, सूती वस्त्र उद्योग लग रहा था। तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए क्या सबसे अधिक होता है, कपास। तो कपास कहाँ मिलता था, महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाया जाता है, वहाँ पे कपास की खेती होता है। तो क्या उसके लिए जो कपास की जो उद्योग के लिए कपास होता था, कहाँ से आपूर्ति हो रहा था, महाराष्ट्र से। ठीक, और दूसरी बात क्या है, ये कि इसको निर्यात करने के लिए क्या, विदेशों में तो क्या ये कोस्टल एरिया पे, यानी कि समुद्र के किनारे। ठीक, तो 3 फैक्टर हो गया। और चौथा फैक्टर क्या है, यहाँ की जलवायु क्या था, आर्द्र था। ठीक, तो ये सब क्या है, ये मेंस में पूछे जा सकते हैं, ये चांसेस है आने वाले 2-3 साल के अंदर पूछे जा सकते हैं, क्योंकि सूती वस्त्र के बारे में अभी तक इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि क्यों, या फिर इसे रिलेट करके दे सकता है कि वर्तमान में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र और इसके गुजरात को छोड़ करके दक्षिण भारत में ये क्यों जा रहा है। तो इसके लिए इसके लिए क्या था, मतलब क्या इंपॉर्टेंट है। तो जो कपास होता है, तो कपास से जो धागे निकलते हैं, कपड़ा बनते हैं, वो क्या उसमें क्या है कि वो बाहर उतना रोल नहीं निभाता है, यानी कि क्या, कपास में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो उतना ज़्यादा कोई खास नहीं निकलता है। तो कपास को ले जाए या फिर कपड़ा को ले जाए, बात बराबर है। तो क्या, और उसके बाद फिर क्या है कि कुशल श्रमिक ज़्यादा है, यानी कि कुशल श्रमिक जो वर्तमान में है कहाँ, दक्षिणी भारत में। ठीक, और ये फिर क्या है, कृत्रिम जो आर्द्रता अब निर्भर नहीं करता है, कृत्रिम अधिक टेक्नोलॉजी विकसित हो रहा है। तो क्या हो रहा है, अधिक इम्पोर्टेंट नहीं। तो ये रिलेटेड इस मतलब कि ये दोनों टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आने वाले 2-3 साल के अंदर। तो इसे ध्यान से देख लेना, और क्लास 12 में हम जब पढ़ेंगे तो हम इसे अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ठीक, फिर से देखते हैं, महाराष्ट्र व गुजरात में विकसित क्योंकि आर्द्र जलवायु, तटीय बंदरगाह अवस्थित, कच्चे माल व सस्ता श्रम निवेश आदि। उस समय क्या था, इंपॉर्टेंट ये सब था, सारा था। अभी वर्तमान में विकास का और उद्योग अवस्थित में बदलाव आ रहा है। ठीक, ये आर्द्रता कृत्रिम और कच्ची कपास से शुद्ध होती है। ठीक, शुद्ध होती है कहने का मतलब क्या, शुद्ध होती है तो यानी कि कपास जो होता है, कपास से जो कपड़ा निकलता है, बनता है, तो उसमें से डस्ट पार्टिकल उतना मात्रा में, उतना अधिक नहीं निकलता है। तो ये कहने का मतलब शुद्ध जो होती है, ये क्या, ये यही है कि जो डस्ट पार्टिकल होता है वो अधिक नहीं निकलता है। वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया में वजन कम नहीं होता है, जैसे कि क्या, उससे जो वस्त्र बनता है उसमें वजन कम नहीं होता है। तो वही बोल रहे थे क्या, इसीलिए प्रदेश के विभिन्न भागों में सूती वस्त्र केंद्र जैसे कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पानीपत आदि में क्या हो रहा है, एस्टेब्लिश किया जा रहा है, स्थापना किया जा रहा है। ठीक, आई होप इसे समझ गए होंगे। केस स्टडी देख लेते हैं। अहमदाबाद, साबरमती नदी के किनारे, अहमदाबाद जो है कहाँ है, साबरमती के किनारे स्थापित है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, ये अहमदाबाद को कहा जाता है, ये याद रखना। ये पहली सूती मिल जो था 1859 में स्थापना किया गया था। ठीक, अहमदाबाद में। अनुकूल अवस्थिति क्या है, कपास का उत्पादन केंद्र है, अभी भी बताए थे क्या, महाराष्ट्र और गुजरात में काली मिट्टी की मौजूदगी के कारण कपास की खेती वहाँ होता है। नज़दीक का आर्द्र केंद्र क्या है, नज़दीक है, आर्द्र जलवायु, सस्ता व कुशल श्रमिक, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सुविधा वहाँ पे हो रहा है। पूंजी व निवेश, परिवहन जाल, बंदरगाह आदि की वहाँ पे मौजूदगी के कारण क्या है, यहाँ पे अवस्थित अनुकूल था। ठीक, नोट में क्या है, हाल ही में ये उत्पन्न समस्या, वहाँ पे एक उत्पन्न समस्या, पुराने जो वस्त्र उद्योग बंद हो गए, न बाजार अभाव, देश के अन्य भागों में वस्त्र
केंद्र निर्माण। आजकल अभी भी ऊपर देखें कि क्या कि जितने भी उद्योग हो रहे हैं कहाँ हो रहा है, दक्षिण भारत और कुछ कुछ पूर्वी भारत जैसे उत्तरी भारत में, जैसे कानपुर और पानीपत में एस्टेब्लिश किया जा रहा है। ओसाका जो जापान में है। इसे याद करना कौन सी नदी के किनारे है, योडो नदी के किनारे। ये जापान का मैनचेस्टर है। ओसाका क्या है, जापान का मैनचेस्टर है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। जापान का मैनचेस्टर क्या है, ओसाका है, कौन सी नदी के किनारे है, योडो नदी के किनारे। अनुकूल अवस्थिति, आर्द्र जलवायु, बंदरगाह के नज़दीक बंदरगाह अवस्थित आदि। ठीक, ये आयातित कच्चे माल पर निर्भर। वहाँ पे कच्चे माल को जो कपास की जो कपास की ज़रूरत होती है वो कहाँ, विदेशों से मंगाया जाता था। जैसे क्या, मिस्र से भारत, चीन से कपास का आयात करता है। वहाँ पे कपास की खेती नहीं होता। ठीक, उच्च गुणवत्ता व कम मूल्य के कारण वैश्विक बाजार की मांग। ठीक, वहाँ की जो गुणवत्ता है अच्छे और मूल्य जो है वो कम है, इसलिए कि उसका जो कपड़ा होता है ओसाका का, वो क्या विश्व में इसकी बहुत अधिक डिमांड है। देश के प्रथम देखो दिया हुआ, देश के प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 में और कलकत्ता के समीप फोर्ट गैलेस्टन में स्थापित किया गया था, लेकिन कुछ समय बाद इसे क्या कर दिया, बंद कर दिया गया। देखो सूती वस्त्र उद्योग का कहाँ ये स्थापना है, ये देख लेते हैं। भारत में कहाँ है, कोयम्बटूर में एक है, ये मुंबई है, कोलकाता है, ये सॉरी गुजरात है, और चीन, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका, ब्राज़ील में है और अर्जेंटीना में है। ये सब क्या है, इम्पोर्टेंट है, देख लेना। सूचना प्रौद्योगिकी, जिसे आईटी सेक्टर बोला जाता है, यह उद्योग सूचना संग्रहण, प्रकरण व वितरण को व्यवहार में लाते हैं। वैश्विक व उदारीकरण के कारण विकास, वैश्विक और उदारीकरण के कारण मतलब कि वैश्विक मतलब कि एक देश से दूसरे देश के जुड़ाव के कारण, और दूसरी की क्या, उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, जिसको मतलब कि जिसके कारण क्या हो रहा है, इसका विकास हो रहा है। अवस्थिति क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मानक संसाधन उपलब्धता, लागत व बुनियादी ढांचा। आईटी सेक्टर के प्रमुख केंद्र कहाँ, सिलिकॉन घाटी में, कैलिफोर्निया, सिलिकॉन घाटी कैलिफोर्निया, और दूसरा क्या है, बेंगलुरु। केस स्टडी देख लेते हैं। बेंगलुरु जो है दक्कन पठार, सिलिकॉन पठार, ये वर्ष भर मृदु जलवायु, वहाँ जलवायु की क्या है, अच्छा खासा रोल निभाता है। ये भी यहाँ जलवायु क्या है, अच्छा है, धूल मुक्त है। वहाँ की जो वो सिटी जो बेंगलुरु सिटी है वो क्या है, स्वच्छ सिटी है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। दूसरा क्या, आधारभूत ढांचा में क्या है, इंटरनेट की जो स्पीड होता है आजकल, ये सब ये आईटी सेक्टर होता है क्या, इस इंटरनेट आधारित होता है। तो यहाँ की इंटरनेट क्या है, अच्छी खासी तेज़ है, इसलिए ये क्या है, यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था। ये कम खर्चीला है। क्यों कम खर्चीला है, क्योंकि आईटी सेक्टर का स्टार्टिंग से ही आईटी सेक्टर का विकास जो हुआ था कहाँ, दक्षिणी भारत में हुआ था। भारत में सबसे पहले आईटी सेक्टर या फिर जितने जो आईआईटी मद्रास है वो कहाँ, मद्रास में है, तो दक्षिण भारत में है। तो ये सब वहाँ पे ज़्यादा रोल निभाता है। ठीक, सूचना प्रौद्योगिकी नीति सर्वप्रथम यानी कि 1992 में जो कर्नाटक सरकार था ये घोषित किया था, सबसे पहले ये सूचना प्रौद्योगिकी नीति लाया था 1992 में। बेंगलुरु में सर्वाधिक आईटी महाविद्यालय व शिक्षण संस्थान, अभी जो हम बताए थे वो क्या, आईटी सेक्टर का कुशल मानव श्रम, ये आईटी सेक्टर में क्या, कुशल मानव श्रम बहुत अधिक। बॉक्सेस देख लेते हैं। भारतीय वस्त्र उद्योग कुल उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा क्या करता है, निर्यात करता है, यानी कि विदेशों में क्या करता है, निर्यात करता है। ठीक, आई होप ये एक्सरसाइज जो है या एक लेक्चर जो है आपको समझ में आया होगा। आपको जो भी प्रॉब्लम या फिर जो भी समझ में नहीं आया होगा वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसका पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे जाकर के आप सर्च कीजिएगा स्टडी IAS विद वर्मा जी। और दूसरी बात ये मैं बताना चाहता हूँ कि UPSC 2023 के लिए हम लोग हर एक संडे को क्या, टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। उसमें से 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन किया जाएगा, फुल एक्सप्लेनेशन बताया जाएगा। और बहुत जल्द हिस्ट्री का भी क्लासेस स्टार्ट होगा और बहुत सारे लोग इसमें से जुड़ने वाले हैं, और जो कि कुछ हिस्ट्री का पोर्शन करेंगे और इकोनॉमी और पॉलिटी का। ठीक, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हमारी जो सेवा है वो आपको समझ में आ रहा होगा या फिर अच्छा लग रहा होगा। तो टेलीग्राम चैनल पे प्लस यूट्यूब पे आप जुड़ें और दूसरों को भी जोड़ें, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।